अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। अ नेटवर्क कैन बी कॉन्फ़िगर्ड और अरेंज इन डिफरेंट वेज। ये नेटवर्क को हम मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तरतीब दे सकते हैं, बना सकते हैं। द फिज़िकल लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। यानी जब हम नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ़ डिवाइसेस को, मुख्तलिफ़ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उनका जो फ़िज़िकल लेआउट बनता है, फ़िज़िकली जो शेप बनती है, फ़िज़िकली जो उनकी तरतीब, उनकी अरेंजमेंट बनती है, तो उसे हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेटवर्क जो होता है उसमें मुख्तलिफ़ कंप्यूटर और मुख्तलिफ़ डिवाइस जो हैं आपस में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, जब हम कंप्यूटर या मुख्तलिफ़ डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास एक नेटवर्क बन जाता है। यानी कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस इज़ कॉल्ड नेटवर्क। यानी नेटवर्क के अंदर हमारे पास कंप्यूटर भी होते हैं और मुख्तलिफ़ डिवाइस जो होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पे क्या करें कि जब हम कंप्यूटर और मुख्तलिफ़ डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनकी जो फ़िज़िकली शेप बनती है, ठीक है, फ़िज़िकली जो उनकी अरेंजमेंट बनती है, जो लेआउट बनता है, तो उसे हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द शेप ऑफ अ नेटवर्क। यानी बेसिकली जो हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क की शेप है। यानी जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो फिज़िकली उसकी क्या शेप बनती है, यानी केबलिंग वगैरह जब करते हैं, फिज़िकली उनकी क्या शेप बनती है, तो उसे हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। नेम्स ऑफ टोपोलॉजीज़, डिफरेंट टोपोलॉजीज़ मौजूद हैं। डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज़ आर एज़ फॉलो। फर्स्ट है हमारे पास बस टोपोलॉजी, सेकंड है स्टार टोपोलॉजी, थर्ड है रिंग टोपोलॉजी, फोर्थ है ट्री टोपोलॉजी और फिफ्थ है मैश टोपोलॉजी। यानी हमारे पास टोपोलॉजीज़ की 5 टाइप्स हैं। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ बस टोपोलॉजी, यानी बस टोपोलॉजी क्या है। बस टोपोलॉजी इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। यानी बस टोपोलॉजी जो है वो नेटवर्क की सबसे सिंपल टाइप है। इट सपोर्ट्स स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर। यानी बस टोपोलॉजी जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर को सपोर्ट करती है। इसका क्या मतलब है कि जो हम बस टोपोलॉजी का नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें कंप्यूटर की तादाद जो होती है वो कम होती है, यानी छोटा सा नेटवर्क होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। In bus topology, all computers or network nodes are connected to a common communication medium। यानी बस टोपोलॉजी के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं या डिवाइसेस हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड होती हैं? टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम यानी दरमियान में एक ही मीडियम यूज़ होता है जिससे सारी डिवाइसेस जो होती हैं वो शेयर करती हैं, उसके ज़रिए कनेक्टेड होती हैं आपस में। अब कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है? कम्युनिकेशन मीडियम वो पाथ होता है, वो रास्ता होता है जिसके ज़रिए डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। यानी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से नेटवर्क के अंदर विद नेटवर्क ट्रैवल करता है। द मीडियम इज़ ऑफन अ सेंट्रल वायर नोन एज बस। यानी बस टोपोलॉजी की बात हो रही है कि यहाँ पे जो मीडियम यूज़ होता है नेटवर्क ट्रैफिक के लिए, तो वो मोस्टली हमारे पास सेंट्रल वायर होती है, यानी केबल यूज़ होती है। ठीक है, सेंट्रल वायर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सेंटर में लगाई होती है, ठीक है, लगी होती है और साइडों पे सारे कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं और उस वायर को हम क्या कहते हैं? बस कहते हैं। इसके अलावा उसे हम बैकबोन भी कहते हैं, उसका एक और नाम भी है। यानी दरमियान में जो केबल यूज़ होती है तो उसे हम सेंट्रल वायर भी कहते हैं, बस भी कहते हैं और इसके अलावा बैकबोन भी कहते हैं। एक दफ़ा हम डायग्राम इसकी देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास बस टोपोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नेटवर्क नोड्स हैं। तो हमारे पास 6 कंप्यूटर हैं। 6 कंप्यूटर जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, यानी यहाँ पे एक छोटा सा नेटवर्क बना हुआ है। अभी हमने बात की एक बस टोपोलॉजी जो है स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर को सपोर्ट करती है, यानी इसमें कंप्यूटर की तादाद कम होती है। मोस्टली हमारे पास 10 या 10 से लेस कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 6 जो हैं वो नेटवर्क नोड्स हैं, यानी 6 हमारे पास कंप्यूटर हैं, ठीक है। और 6 कंप्यूटर जो हैं वो आपस में मीडियम के ज़रिए कनेक्टेड है। अब यहाँ पे मीडियम कौन सा है? दरमियान में जो हमारे पास वायर यूज़ हुई है, ठीक है, इसे हम सेंट्रल वायर भी कहते हैं। बेसिकली ये हमारे पास केबल है, ठीक है। तो ये सेंट्रल वायर भी इसे हम कहते हैं, इसे हम बस भी कहते हैं और बैकबोन भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं। कौन कौन से? सेंट्रल वायर, बस और बैकबोन। तो यहाँ पे दरमियान में हमारे पास ये कम्युनिकेशन मीडियम है और ये सारे जो 6 कंप्यूटर हैं वो इस मीडियम के ज़रिए आपस में कनेक्टेड हैं। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर जितनी भी डेटा की कम्युनिकेशन होगी वो इस मीडियम के थ्रू होगी, सेंट्रल वायर के थ्रू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये बस की शेप बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी टोपोलॉजीज़ हैं
जब हम उन्हें पढ़ेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो जो टोपोलॉजी का नेम है उसकी शेप भी वैसी ही होती है। जैसे हमारे पास बस है तो यहाँ पे देखिए इसकी शेप भी बस की तरह बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट है टर्मिनेटर्स। वैसे टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना, एंड करना। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनेटर्स यूज़ होते हैं बस टोपोलॉजीज के अंदर, वो हम डिस्कस करते हैं क्यों यूज़ होते हैं। टर्मिनेटर्स आर यूज एट द एंड ऑफ अ बस, यानी बस की एंड पे, बस यानी जो सेंट्रल वायर है उसके एंड पे टर्मिनेटर यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे अब देखें दोनों साइड पे, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, जहाँ पे वायर ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है, तो दोनों कोनों पे, दोनों सिरों पे टर्मिनेटर यूज़ हो रहे हैं। दो सर्कल से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर्स कहते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं कि ये क्यों यूज़ होते हैं। ये तो पता चल गया कि यूज़ हो रहे हैं, अब इनका काम देखते हैं कि ये क्यों यूज़ हो रहे हैं, इनका क्या काम है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टर्मिनेटर्स आर यूज एट द एंड ऑफ अ बस, यानी बस के एंड पे टर्मिनेटर यूज़ होते हैं टू एब्जॉर्ब सिग्नल, सिग्नल को एब्जॉर्ब करने के लिए। अच्छा, ये क्यों होता है, टर्मिनेटर हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि डेटा जो है वो नेटवर्क के अंदर फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर डेटा जो है वो मीडियम से बाहर निकल जाए, अपनी रेंज से बाहर निकल जाए, ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम टर्मिनेटर यूज़ करते हैं, ताकि टर्मिनेटर जो है वो सिग्नल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें और वो सिग्नल नेटवर्क से बाहर ना जा सकें। तो इस मकसद के लिए टर्मिनेटर यूज़ होते हैं, सिग्नल को एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी जज़ब करने के लिए, ताकि सिग्नल जो है वो अपनी रेंज से बाहर ना जाए, यानी हमारा डेटा जो है वो अपनी रेंज से बाहर ना निकल सके, विद इन नेटवर्क ही रहे। नेक्स्ट है, a collision can occur in bus topology if two computer transmit data at सेम टाइम। नेक्स्ट ड्रॉबैक थोड़ा सा बता रहे हैं कि कुलयन कब आती है। कुलयन का मतलब वैसे होता है टकराव। ठीक है, ये डेटा आपस में टकरा जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कुलयन कैन अक्कर इन बस टोपोलॉजी, यानी बस टोपोलॉजी में कुलयन कब आ सकती है, इफ़ टू कंप्यूटर ट्रांसमिट डेटा एट सेम टाइम। कुलयन कब आएगी, जब दो कंप्यूटर एक ही वक्त में डेटा ट्रांसमिट करेंगे। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, सेंड करना, यानी दो कंप्यूटर जब इकट्ठा डेटा भेजेंगे तो कुलयन हो जाएगी, डेटा आपस में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दरमियान में जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो एक ही है। ठीक है, सेंटर में है। तो अगर एक कंप्यूटर जो है वो डेटा एक वक्त में सेंड करता है, दूसरा भी उसी टाइम कर देता है, तो कुलयन हो जाएगी डेटा की। तो इससे बचने के लिए क्या ज़रूरी है कि एक वक्त में सिर्फ एक कंप्यूटर ही डेटा सेंड करे। बस टोपोलॉजी इज़ मोस्टली यूज्ड इन पीयर टू पीयर नेटवर्क। यहाँ पे आगे बता रहे हैं इसका यूज़ भी, कि बस टोपोलॉजी कहाँ पे यूज़ होती है, पीयर टू पीयर नेटवर्क में। हम नेटवर्क मॉडल डिस्कस कर चुके हैं, हमने पढ़ा था क्लाइंट सर्वर मॉडल, इसके अलावा हमने पीयर टू पीयर नेटवर्क पढ़ा था। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क कौन सा होता है, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें सारे कंप्यूटर का स्टेटस जो होता है वो सेम होता है। एक तो हमने मॉडल डिस्कस किया था क्लाइंट सर्वर। ठीक है, तो उसमें एक हमारे पास सर्वर होता है, बाकी सारे क्लाइंट होते हैं, यानी हमारे पास सर्वर जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। सेकंड मॉडल जो हमने डिस्कस किया था वो पीयर टू पीयर मॉडल था। ठीक है, तो पीयर टू पीयर में सारे कंप्यूटर का स्टेटस सेम होता है, यानी उनमें कोई सर्वर नहीं होता। ठीक है, और सबको नेटवर्क के ऊपर इक्वल एक्सेस होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है, बस टोपोलॉजी जो है मोस्टली वहाँ पे यूज़ होती है। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ बस नेटवर्क, यानी बस टोपोलॉजी जो है वो कैसे काम करती है। द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड द डेटा एंड डेस्टिनेशन एड्रेस थ्रू द बस, यानी सेंडिंग कंप्यूटर जो होता है, जो सेंडर होता है, जिसने मैसेज सेंड करना होता है, डेटा सेंड करना होता है। ठीक है, तो वो दो चीज़ें सेंड करता है, कौन कौन सी, एक तो वो डेटा सेंड करता है। ठीक है, और सेकंड डेस्टिनेशन एड्रेस। अब डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा होगा, डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल को। ठीक है, तो डेस्टिनेशन एड्रेस रिसीवर कंप्यूटर का एड्रेस होगा। ठीक है, तो वो दो चीज़ें, जो सेंडर होगा वो दो चीज़ें सेंड करेगा, एक तो वो डेटा सेंड करेगा और सेकंड वो क्या सेंड करेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी जो रिसीवर होगा उसका एड्रेस भी सेंड करेगा कि डेटा किस एड्रेस पे सेंड करना है। ठीक है, थ्रू द बस, बस के ज़रिए सेंड करेगा। द डेटा एंड एड्रेस मूव फ्राम वन कंप्यूटर टू द अदर इन द नेटवर्क, यानी वो डेटा और एड्रेस जो हैं वो नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास जाएंगे। ईच कंप्यूटर चेक्स द एड्रेस, हर कंप्यूटर जो है वो एड्रेस को चेक करेगा। इफ़ इट मैचेस विद द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर, यानी अगर उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो उस कंप्यूटर के साथ मैच होगा तो द कंप्यूटर कीप्स डेटा, तो कंप्यूटर क्या करेगा, डेटा को अपने पास रख लेगा। कीप्स का मतलब होता है रखना, अपने पास रख लेगा। अदरवाइज, यानी अगर मैच होगा तो वो अपने पास रख लेगा, अदरवाइज क्या होगा,
द डेटा मूव्स टू द नेक्स्ट कंप्यूटर, यानी अगर डेटा एड्रेस जो है वो मैच नहीं हो रहा उस कंप्यूटर के साथ, तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, अगले की तरफ भेज देगा। तो इस तरह से इसमें वर्किंग होगी बस नेटवर्क में, ठीक है। यानी मैसेज कैसे पास होगा कि सेंडर कंप्यूटर डेटा और डेस्टिनेशन एड्रेस दो चीज़ें नेटवर्क के ऊपर भेज देगा, ठीक है, बस के ऊपर, मीडियम जो भी है उसके ऊपर भेज देगा। वन बाय वन वो एड्रेस और डेटा हर कंप्यूटर के पास, जितने भी कंप्यूटर होंगे नेटवर्क के अंदर, वन बाय वन सबके पास जाएगा। हर कंप्यूटर जो है वो उसका एड्रेस चेक करेगा जो डेटा के साथ एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, मैसेज में। अगर एड्रेस उसके साथ मैच होगा तो वो डेटा अपने पास रख लेगा, अगर मैच नहीं होगा तो अगली की तरफ भेज देगा। इस तरह करते करते नेटवर्क में डेटा सबके पास जाएगा, जिसके साथ मैच होगा तो वो रख लेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इसकी एडवांटेज क्या है बस नेटवर्क की। फर्स्ट है इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू यूज़। सिंपल भी है, कंप्यूटर की तादाद कम होती है, ठीक है, एंड ईजी टू यूज़, और इसे यूज़ करना भी आसान है। छोटा सा नेटवर्क होता है, मैनेज करना भी इसे आसान है। सेकेंड है इट रिक्वायर स्मॉल लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। वैसी बात है, कंप्यूटर की तादाद कम होती है तो केबल भी हमें कम ही चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, यानी जो हमारे पास बस टोपोलॉजी है वो लेस एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव का मतलब महंगा, लेस एक्सपेंसिव यानी कम महंगी होती है, सस्ती होती है ये। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्यूटर की तादाद भी कम होती है, ठीक है, और मीडियम भी हमारे पास वायर ही यूज़ होती है, यानी कोई इसमें इतनी महंगी डिवाइस यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट है इफ़ वन नोड फेल इट डज़ नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, यानी अगर एक नोड फेल हो जाती है, फेल यानी काम करना छोड़ देती है, इट डज़ नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। रेस्ट का मतलब है जो चीज़ बाकी बच जाती है, ठीक है, तो जो नेटवर्क में बाकी डिवाइसेस बच जाएंगी उसके ऊपर इसका अफेक्ट नहीं होगा। यानी अगर एक नोड ख़राब हो गई तो वो चुप करके बैठ जाएगी, ठीक है, यानी वो बंद हो जाएगी और बाकी नोड जो है वो अपना काम करती रहेंगी, तो बाकियों पे इसका कोई अफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, यानी बस टोपोलॉजी के क्या नुकसानात हैं। तो फर्स्ट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। ट्रबल शूट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बस टोपोलॉजी के अंदर एरर आ जाए, कोई भी इशू आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसे ढूंढना मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे पास मीडियम जो है वो वायर है, ठीक है, तो वायर मीडियम है, कोई डिवाइस नहीं है कि वो डिटेक्ट कर ले कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर कोई इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन हर कंप्यूटर को चेक करेंगे कि किस कंप्यूटर के अंदर इशू आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एरर ढूंढना जो है वो मुश्किल है। नेक्स्ट है सेकंड इट ओनली सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर, यानी इसका ड्रॉबैक क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि ये इसमें जो हमारे पास बस टोपोलॉजी है इसमें कंप्यूटर की तादाद कम होती है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। यानी बहुत छोटा सा अगर हमने नेटवर्क बनाना हो, जैसे एक छोटा सा ऑफिस है तो वहाँ पे नेटवर्क बनाना हो तो वहाँ पे हम बस टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, बड़े नेटवर्क में हम यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड क्या ड्रॉबैक है, द नेटवर्क स्पीड स्लोज डाउन एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेज, यानी अगर हम कंप्यूटर की तादाद बढ़ाएंगे तो नेटवर्क की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज थे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम वन बाय वन सारी टोपोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे।